नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जय श्री बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चरित्रहीन स्त्री की पहचान करने का आसान तरीका बताएंगे। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी की पुस्तक चाणक्य नीति में चरित्रहीन स्त्रियों की पहचान बताई गई है और इसमें यह भी बताया गया है कि चरित्रहीन स्त्रियों की पहचान उनके अंगों को देखकर कैसे की जा सकती है। दोस्तों, हम यहाँ पर किसी भी स्त्री को शुभ या अशुभ घड़ी में विभाजित नहीं करना चाहते और न ही हम ऐसा कोई भी प्रयास कर रहे हैं जिससे स्त्री के सम्मान को ठेस पहुँचे। हमारे द्वारा दी गई जानकारी चाणक्य नीति और अन्य पुस्तकों एवं ग्रंथों पर आधारित है। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में चरित्रहीन महिलाओं के बारे में कई ऐसी बातें बताई हैं जिनको जानकर आप किसी भी चरित्रहीन स्त्री की पहचान आसानी से कर सकते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार जिस महिला की गर्दन छोटी होती है वो महिला कभी भी अपने जीवन के निर्णय स्वयं नहीं ले पाती। ऐसी महिलाएं हमेशा छोटे छोटे कामों के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहती हैं। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों के बारे में बताया है जो न केवल पहले के समय में सामने आती थी बल्कि आज के समय में भी देखी जा सकती हैं। चाणक्य पंडित के अनुसार कुछ ऐसी बातें हैं जिनको जानकर आप चरित्रहीन स्त्री के चंगुल में फंसने से बच सकते हो। नमस्कार दोस्तों, तो आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य के अनुसार चरित्रहीन महिलाओं के स्वभाव और उनके व्यवहार के बारे में कैसे जान सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो प्रकृति ने स्त्री के भीतर कोमलता, सौम्यता और ममता के भाव कूट कूट कर भरे हैं। ये सभी भावनाएं हर किसी महिला में समान रूप से होती हैं, लेकिन जिस तरह हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती उसी तरह हर महिला ममता की मूर्त हो यह संभव नहीं। दोस्तों, हमारा समाज स्त्री को परिवार की इज्जत मानता है और बहुत हद तक स्त्री को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि वो अपने परिवार और कुल पर कोई भी आंच न आने दे। जिस तरह कुछ महिलाएं अपने कुल के सम्मान के ऊपर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आने देती और बहुत हद तक स्त्री को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि वो अपने परिवार और अपने कुल के ऊपर कोई भी आंच न आने दे। जिस तरह कुछ महिलाएं अपने कुल के सम्मान के ऊपर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आने देती, जिस तरह कुछ महिलाएं अपनी कुल की लाज बचाने के लिए समर्पित होती हैं और हमेशा अपना आचरण पवित्र रखती हैं, वहीं कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो अपने ही कार्यों के द्वारा अपने कुल का नाश कर बैठती हैं। ऐसी स्त्रियों में संयम नाम की कोई भी चीज नहीं होती। ये कभी भी अपने पति को समझने की कोशिश नहीं करती। इनकी झूठी बातों को कुछ लोग प्रेम समझ बैठते हैं, लेकिन हमें सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि ऐसी स्त्रियां किसी का भी जीवन नर्क बना सकती हैं। इसी तरह कुछ पुरुष भी ऐसे होते हैं और स्त्रियों को भी उनसे बचकर रहना चाहिए। अगर किसी महिला का पेट मटके के आकार का है तो उसके दरिद्र होने के आसार होते हैं, लेकिन ऐसा होना निश्चित नहीं है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार इस तरह की महिलाएं खराब किस्मत वाली होती हैं। दोस्तों, स्त्री के चेहरे और उसके शरीर में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उनके भाग्य और चरित्र के बारे में बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बताएंगे। जिन स्त्रियों की गर्दन अधिक लंबी होती है, जैसे कि 4 उंगलियों से ज़्यादा लंबी, वे अपने ही कुल का नाश का कारण बनती हैं। इन महिलाओं की विशेषता यह है कि इनका बर्ताव अत्यधिक गुस्सैल और क्रूर होता है। ऐसी महिलाएं जिनके गालों पर हंसते समय डिंपल पड़ते हैं उसका चरित्र अच्छा नहीं होता। ऐसी स्त्री जिसके पैर की कनिष्ठिका उंगली या उसके साथ वाली उंगली धरती को स्पर्श न करती हो, अंगूठे की साथ वाली उंगली अंगूठे से बहुत ज़्यादा लंबी हो, तो ऐसी महिलाओं का चरित्र स्थिर नहीं होता और परिस्थिति के अनुसार इन्हें उसको बदलने में देर नहीं लगती। ऐसी स्त्रियों को दुर्भाग्यशाली माना जाता है और इस तरह की महिलाओं की पहचान कर पाना बिल्कुल भी सरल नहीं है जब तक कि इनसे धोखा ना मिले। लेकिन भारत की प्रसिद्ध पुस्तक
चाणक्य नीति के अनुसार कई ऐसे तरीके हैं जिनसे स्त्री के चेहरे को देखकर उसके व्यवहार का पता लगाया जा सकता है। चाणक्य नीति के अनुसार जो महिलाएं अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाती हैं वो अपने रिश्ते का सर्वनाश कर देती हैं। ऐसी स्त्रियां इसी श्रेणी में आती हैं। स्त्रियों में सुनने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती, यह तुरंत जवाब दे देती हैं। इसलिए इस तरह की स्त्रियां घर में कलह मचाती हैं। जो स्त्री सदैव धन के पीछे भागती है और उसके अलावा अन्य किसी बात पर ध्यान ना दे तो पुरुष को समझ जाना चाहिए कि यह स्त्री लालची है और उससे सावधान हो जाना चाहिए। हमने आपको पहले भी बताया है, स्त्री के चरित्र के बारे में उनके व्यवहार को देखकर भी पता लगाया जा सकता है। इस मामले में भारत में एक बहुत ही प्रचलित पुस्तक मौजूद है जिसका नाम है चाणक्य नीति। चाणक्य नीति के अनुसार ऐसे कई तरीके हैं जिससे महिलाओं के भाव तथा बोलने के रहस्य से उनके आचार के बारे में पता लगाया जा सकता है। जो महिलाएं टेढ़ी आंखों वाली होती हैं उनके बारे में बताया है कि ये महिलाएं दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाए रखने में असमर्थ होती हैं। दोस्तों, ऐसी महिलाएं अत्यधिक क्रोधित स्वभाव की होती हैं और उन पर नियंत्रण स्थापित कर पाना बहुत ही कठिन होता है और इनके चरित्र पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आगे बताया गया है जिन महिलाओं के पैर का पिछला भाग काफी मोटा हो ऐसी महिलाएं घर के लिए शुभ नहीं होती। इसके उलट पैर का यह भाग मांस रहित हो या चर्बी से रहित हो तो इस तरह की महिलाएं जीवन में विभिन्न प्रकार के कष्टों को आते जाते देखती हैं। जिन महिलाओं की आंखें पीली और थोड़ी टेढ़ी होती हैं ऐसी महिलाओं का स्वभाव बहुत बुरा होता है। ऐसी महिलाएं जिनकी आंखें चंचल और स्लेटी रंग की होती हैं वे उत्तम मानी गई हैं। हाथों की नसों में उभार, हथेली के आकार में अंतर हो तो ऐसी स्त्रियां आजीवन सुख और धन से विहीन रह जाती हैं। जिस किसी स्त्री की हथेली पर कोई ऐसा चिन्ह हो जो किसी मांस भक्षी पक्षी या पशु जैसे कोयल, उल्लू, भेड़िया आदि की तरह दिखता हो तो ऐसी स्त्रियां दूसरों का दुख का कारण बनती हैं। ऐसी स्त्रियां जिनके कानों में बहुत बाल होते हैं और उनका आकार आसमान होता है तो ऐसी स्त्रियां घर में कलेश की वजह बनती हैं। मसूदों का काला होना भी स्त्रियों के दुर्भाग्य की निशानी है। जिन महिलाओं के होठों में ऊपर वाले भाग में अधिक बाल होते हैं, जिनका कद बहुत लंबा होता है, वो स्त्रियां स्वयं के पति के लिए ही हानिकारक साबित होती हैं। जो महिलाएं धन से अत्यधिक प्रेम करती हैं और सिर्फ धन के पीछे ही रिश्तों का निर्वाह करती हैं, उनसे दूर रहने की सलाह आचार्य चाणक्य द्वारा दी गई है। इस प्रकार की स्त्रियों की रुचि हमेशा से ही भौतिक सुख प्राप्त करने में होती है और इसके लिए ये किसी को भी धोखा दे सकती हैं। इसलिए इस तरह की स्त्रियों से दूर रहने में ही भलाई है। जिन स्त्रियों के होठ के ऊपरी भाग में अपेक्षाकृत ज़्यादा बाल होते हैं, जिनका तन काफ़ी लंबा होता है, ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती हैं। जिन स्त्रियों के कानों में अधिक मात्रा में बाल होते हैं, एल लेडी झगड़ा करने वाली होती हैं और घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा मचाए रहती हैं। इनके साथ रहने वाले लोगों को हमेशा ही दुख और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा काले मसूड़े वाली स्त्रियां भी अशुभ होती हैं। मित्रों, यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दें कि बाहरी का मतलब भीतरी सुंदरता बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसी स्त्रियां हद से भी ज़्यादा चालाक होती हैं और इनके हृदय में कुछ और रहता है, बल्कि इनकी जुबान पर कुछ और, अर्थात इनका चरित्र दोहरा होता है। इसका मतलब है इनका चरित्र कुछ ठीक नहीं होता है और इस तरह की महिलाओं को किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। ऐसी महिलाएं जिनका ललाट
यानी कि माथा लंबा होता है वो अपने देवर के लिए अशुभ होती हैं। जिन महिलाओं का पेट लंबा होता है वे अपने ससुर, और जिन स्त्रियों के कमर का निचला हिस्सा अत्यधिक मोटा होता है वो अपने पति के लिए दुर्भाग्य लेकर आती हैं। पराये पुरुष के साथ संबंध बनाना इनकी आदत में शुमार होता है और ये स्वभाव से काफी अस्वच्छ प्रकृति की होती हैं। ऐसी स्त्रियां बड़े ही शातिर तरीके से अपना काम निकलवाती हैं। ऐसी स्त्रियों के साथ कई पुरुष प्रेमी होते हैं और सभी को अपने सौंदर्य, मीठी लुभावनी बातों में उलझाए रखती हैं। इसके अलावा झगड़ा करने वाली स्त्रियां जो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करती हैं उनसे बचकर रहना चाहिए। आगे दोस्तों बताया गया है, अगर किसी स्त्री का पेट अगर घड़े की तरह होता है तो वो महिला गरीबी और दरिद्रता के हालातों से गुजरती है। पेट का अधिक लंबा होना भी सौभाग्य से वंचित रहने का इशारा है। दोस्तों, आप सभी हमारी इन बातों से सहमत हैं या फिर नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बोलिए जय श्री बागेश्वर धाम सरकार।